मासूमियत, भोलेपन से जुड़ी एक और बहुत ही प्रसिद्ध और प्यारी लोक कथा है जो हमें सिखाती है कि भगवान के लिए बाहरी दिखावा नहीं बल्कि मन का भाव सबसे बड़ा होता है। कहानी। जब महादेव ने खाया बिना पका भोजन। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, दुनिया आपकी इतनी पूजा करती है, आपको भांति भांति के पकवानों का भोग लगाती है, क्या कभी आपका मन नहीं करता कि आप भी किसी भक्त के घर जाकर साधारण भोजन का आनंद लें? शिवजी मुस्कुराए और बोले, देवी, भक्त जो प्रेम से देता है वही मेरे लिए अमृत है। भक्त का निमंत्रण। उसी समय धरती पर एक भोला भाला किसान था जिसका नाम भोला था। वो शिवजी का अनन्य भक्त था। उसने बड़ी श्रद्धा से शिवजी को याद किया और कहा, हे प्रभु, मेरे पास धन दौलत तो नहीं है, बस थोड़ा सा बाजरा उगाया है। अगर आप मेरे घर आकर भोजन करें तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। महादेव ने भक्त की पुकार सुनी और एक साधारण ब्राह्मण का भेष धरकर उसके घर पहुंच गए। भोले भक्त की दुविधा। भोला किसान बहुत खुश हुआ। उसने अपनी कुटिया में ब्राह्मण देवता को बिठाया, लेकिन तभी उसे याद आया कि घर में तो पिसा हुआ आटा ही नहीं है और चक्की भी खराब है। उसने सोचा, अगर वो अनाज पीसने लगेगा तो अतिथि को भूख लगेगी। उसने आव देखा न ताव, साबुत बाजरे के दानों को पानी में भिगोया, उसमें थोड़ा गुड़ मिलाया और बड़े प्रेम से एक कटोरे में भरकर शिव जी के सामने रख दिया। वो हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरे पास इसे पकाने का समय नहीं था, पर इसमें मेरा सारा प्रेम है, कृपा करके इसे स्वीकार करें। महादेव का आनंद। भगवान शिव ने उस कच्चे बाजरे को ऐसे खाया जैसे वो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन हो। उन्होंने एक एक दाना बड़े चाव से खाया और तृप्त होकर किसान को आशीर्वाद दिया। जब शिवजी वापस कैलाश पहुंचे तो पार्वती जी ने देखा कि उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक और संतोष था। उन्होंने पूछा, स्वामी, आज ऐसा क्या खा लिया जो आप इतने प्रसन्न हैं? शिवजी ने हंसते हुए कहा, देवी, आज मैंने प्रेम का स्वाद चखा है। उस भक्त ने मुझे कच्चा अन्न खिलाया, लेकिन उसका भाव इतना पका हुआ, शुद्ध था कि मुझे 56 भोग में भी वो स्वाद कभी नहीं मिला। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर को हमारे कीमती उपहारों या पकवानों की जरूरत नहीं है। वे केवल हमारे निस्वार्थ प्रेम और सच्चे भाव के भूखे हैं।